नमस्कार दोस्तों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का जुलाई माह का अपडेट आ चुका है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आईएमएफ हर साल 2 बार वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है, 1 अप्रैल के महीने में और 1 अक्टूबर के महीने में। साथ ही साथ इसका अपडेट 2 बार आता है, जनवरी में और जुलाई में। दोस्तों इस बार 29 जुलाई को वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का नया अपडेट सामने आया। इस अपडेट का शीर्षक यह है, ग्लोबल इकोनॉमी टेन्योस रिजाइलेंस एमिड परसिस्टेंस अनसर्टेनिटी। मतलब एक अस्थिर किंतु जीवित वैश्विक अर्थव्यवस्था जो लगातार अनिश्चितताओं से जूझ रहा है। आपने देखा कि कोविड महामारी था, कोविड महामारी के बाद रूस यूक्रेन वार देखा, इन्फ्लेशन देखा और अब डोनाल्ड ट्रंप का लगातार टैरिफ का बढ़ना। दोस्तों ये तमाम झटकों के बाद अनसर्टेनिटी के साथ एक वैश्विक अर्थव्यवस्था जीवित है और चलने का प्रयास कर रही है। साथ ही साथ मैं बताऊं जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो वर्ल्ड के जितने भी इकोनॉमी है उनका वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में ग्रोथ प्रोजेक्शन दिया है। अगर मैं ग्रोथ प्रोजेक्शन का बात करूं तो वर्ल्ड आउटपुट जो होगा 2024 में ये 3.3% है, जो कि 2025 में 3% का प्रोजेक्शन है और 2026 में ये 3.1 का, मतलब थोड़ा सा ग्रोथ रेट ज्यादा है। अगर एडवांस इकोनॉमिक्स का आप देखोगे तो जो 1.1 पॉइंट का ग्रोथ रेट था 2024 में, ये 2025 में 1.9 का, जबकि 2026 में ये थोड़ा सा बढ़ के 2 हो जाता है। यूरो इकोनॉमी, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, जापान, अगर आप सबका इकोनॉमी का देखोगे तो बहुत ज्यादा आपको ग्रोथ रेट नहीं दिखाई देगी। लेकिन मैं एक्चुअली बात क्या करना चाहता हूं, इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमी की आप बात करोगे तो यहां पर जो ग्रोथ रेट था वो 4.3 था 24 में, 25 में 4.1 और आगे जाके 1% कम होगा 26 में 4% का। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है जो आपको देखना है इमर्जिंग इकोनॉमी में चाइना और इंडिया को, चाइना का जो ग्रोथ रेट होगा 25 में 4.8, 26 में 4.2, लेकिन इंडिया का अगर आप ग्रोथ रेट देखोगे तो 6.4 और 6.4, मतलब 25 में भी 6.4 और 26 में भी 6.4। इतना बराबर ग्रोथ रेट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का मानना है किसी दूसरे देश का नहीं है। इसका मतलब यह है कि भारत जो है 2025 और 26 में सबसे ज्यादा ग्रोथ अचीव करेगा अकॉर्डिंग टू आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। थैंक यू।